हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो भाजकता का जो सूत्र है उससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल। ठीक है, देखिएगा आगे हम जो पढ़ेंगे वो आप स्लाइड्स देख सकते हैं किस तरीके का हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस तरीके के जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इनमें आपको रिमाइंडर जो निकालना होता है शेषफल। तो कैसे आप जो शॉर्टकट ही जो है शेषफल निकाल सकते हैं आसानी से, वो आप इस क्लास में सीखेंगे। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक सवाल तो हम पिछली क्लास का कर लेते हैं ताकि आपको जो पीछे का भी जो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो प्रश्न है, यदि भाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है और यदि शेषफल 48 है तो वह संख्या क्या होगी। यानी यहाँ जो पूछ रहा है वो है भाज्य जो है पूछ रहा है। तो हमें पता है भाज्य या वो संख्या, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, ये हमारा जो सूत्र होता है, ठीक है, भाज्य का। तो देखिएगा भाजक इसमें यानी क्या दिया हुआ है, अलग कलर से हम इसे लिख लेते हैं। अब भाजक कितना है, भागफल का 10 गुना, यानी 10 गुणा भागफल, ये दिया हुआ है। ठीक है, और यही जो है शेषफल का 5 गुना, यानी हम इसे लिख सकते हैं बराबर शेषफल का 5 गुना, यानी 5 गुणा शेषफल। ठीक है, 5 गुणा शेषफल, और शेषफल दिया हुआ है 48। तो देखेगा हम ये दोनों और ये दोनों टर्म्स जो बराबर कर सकते हैं, इसके तो बराबर है और ये इसके बराबर है। तो शेषफल दिया हुआ है 48। ठीक है, तो 48 को हम जो 5 से गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर दिया हुआ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5 गुणा 48। तो ये होगा 5 40, 5 को 20 और 4 24, तो ये होगा 240। ठीक है, तो यानी कि भाजक क्या हुआ हमारा 240 भाजक हुआ। अब हम इन दोनों के रिलेशन ये है कि भाजक बराबर 10 गुणा भागफल है। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं 10 गुणा भागफल है, तो 10 गुणा भागफल है ये, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी भागफल हमारा क्या आया 24 आया। ठीक है, अब हमें तीनों संख्या निकाल लिए हमने, तो भाज्य हम निकाल लेंगे। अब देखिएगा इस सूत्र से जो हम निकालेंगे इससे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल है ना। तो क्या आया हमारा भाजक, क्या आया, तो 240, तो ये आया हमारा। ठीक है, गुणा भागफल, भागफल क्या, फिर भागफल ये आया 24 भागफल आया, प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लेंगे, तो 240 भाजक गुणा भागफल 224 प्लस शेषफल 48। ठीक है, तो 24 गुणा 0 0, 24 चौको 96, 24 दूनी 48, 48 और 9 57। ये आप अपने हिसाब से, मुझे पढ़ा याद है थोड़ा बहुत तो कर लेता हूँ एडजस्ट। आप अपने हिसाब से गुणा भाग तो कर सकते हैं। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 8, और ये इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 का 0, ये 1, ये हो जाएगा 7 और 1 8, और ये होगा 5। तो ये हमारा जो इसमें आंसर आ जाएगा 5808 जो वो संख्या होगी। ठीक है, सिंपली भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हमने रख दिया है। ये जो हमारा इक्वेशन बनाया देखिएगा, इससे आप एक बार हम जो रिवाइज कर ले सकते हैं इसे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, फिर जो है भाजक हमारा दिया हुआ था शेषफल का जो 10 गुणा और 5 गुणा, भाजक जो है 10 गुणा तो था भागफल का और 5 गुणा शेषफल का, शेषफल दिया हुआ था इसलिए यहाँ रख लिया, तो 5 गुणा शेषफल कर दिया, तो ये 240 आ गया हमारा भाजक। फिर भागफल निकालना था तो भाजक आ गया। अब भागफल निकालेंगे तो इसमें ये 10 गुणा है तो 10 का भाग दे देंगे तो ये 24 बच जाएगा, और फिर जो हमारा सूत्र है उससे हम ये निकाल लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट की ओर। देखेगा नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है शेषफल का। तो कैसे हम जो शेषफल निकालेंगे, थोड़ा आप जो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, 4 में हमें भाग देना है 5 का। अब यहाँ पर जो 5 से छोटी संख्या है
4। ठीक है, तो इसमें क्या जो रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 2 रिमाइंडर चलते हैं। आप जो है अदर लेवल की थोड़ा सा एसएससी वगैरह के जब एग्ज़ाम देते हैं तो ये उनमें पूछा जाता है जो है माइनस वगैरह। वैसे सेसफल को हम माइनस में जो नॉर्मल एग्जाम्स में लेते नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा। देन जो है मान लो हमने 0 बार दिया भाग, ठीक है, तो 0 आया, प्लस में कितना बचा 4, लेकिन माइनस में भी आएगा। अगर हम एक बार दे लेते हैं 5 कम 5, तो 4 - 5 होगा कि नहीं, तो -1 आ रहा, तो 1 आ रहा -1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। ठीक है, कैसे देखेगा यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव में 4 आता है तो नेगेटिव में कितना बचा, 5 में से 4 तो इधर गया, तो ये नेगेटिव में 1 होगा। अब जिसे हम दूसरा लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जिसे 9/17। ठीक है, तो 9 भी छोटा है, 0 बार भाग देंगे तो पॉजिटिव में तो 9 आएगा, माइनस में क्या आएगा, तो 17 में से 9 घटा दीजिए 8, ये माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस के जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले लें यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हम जो निकालेंगे, यानी शेषफल जो है ख़त्म होता नहीं है। अगर शेषफल नहीं आता है, मतलब कि जो शेषफल ख़त्म हो जाता है नहीं आने का मतलब, तो जो संख्या होगी वो ही जो क्या कहलाएगी, शेषफल कहलाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा 4 में हमने भाग दिया तो 4 ही रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, यानी संख्या शेषफल कहला रही है। अगर शेषफल ख़त्म हो गया तो 9 में नहीं आ रहा, तो 9 ही जो है शेषफल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे हम जो और भी संख्या ले सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो क्वेश्चन हम कैसे जो इनके हल करने वाले, तो उनकी ओर हम चलते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा 9�6 + 1, इसमें जो हमें 8 का भाग देना, देन हमें इसमें रिमाइंडर ही बताना। ठीक है, रिमाइंडर जो है बताना क्या है इसका रिमाइंडर या शेषफल जो आएगा। तो देखिएगा हम दोनों को जो अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से, आपको ध्यान होगा 9�6, इसको बटा 8 जो अलग से लिख सकते हैं, और प्लस 1/8 इसको अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है दोस्तों, देखिएगा ये जो घात को हम थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं कुछ समय के लिए, और जो बाकी जो मेन जो संख्या बचती है, ठीक है, उनमें हम भाग देंगे। तो 9 में जो हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और शेषफल क्या बच रहा है 1, तो उसे हम लिखेंगे 1। और अब देखेंगे क्या इस पर जो घात है, अब 6 घात है इसके ऊपर, तो अगर हम जो 1 को कितनी भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 को कितनी भी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर 1 को 0 बार गुणा करेंगे तो भी 1 ही आएगा, यानी बार गुणा करने का मतलब है उसकी घात होना, और किसी की भी घात 0 होने पर वापस 1 ही आता है। ठीक है, चाहे आप a की घात 0 लिख दो, या b की घात 0 लिख दो, या m की घात 0 लिख दो, उसका आंसर 1 ही आएगा। तो शेषफल क्या आया, शेषफल के लिए बात कर रहे हैं कि हम जो भागफल निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, तो 1 यहाँ से आया, और 6 जो इसकी घात है, यानी कि 6 बार गुणा करेंगे तो इसका जो है 1 ही आएगा। ठीक है, शेषफल, और 1 में 8 का भाग देंगे, ये दूसरी संख्या, तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, यानी इसमें शेषफल खत्म हो गया, तो वो संख्या ही शेषफल कहलाएगी। तो 1 इसका कितना हो गया टोटली 2 जो शेषफल यहाँ से निकला है। आई होप ये क्लियर हो गया। एक शेषफल यहाँ से, ये जो 9 में देंगे भाग, तो 1 शेषफल, फिर घात 6, और फिर जो है वापस से 1 आ जाएगा, और ये 1 और 1 2। चलिए, और भी हमारे पास स्लाइड से क्वेश्चन भी है, तो उनसे भी आप जो और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर है 17 की घात 200, और इसमें भाग देना 18 का, और हमें इसमें भी जो है क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमें जो रिमाइंडर ही निकालना है। क्या जो है हमारा जो है शेषफल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा छोटी संख्या है, 18 से छोटी, यहाँ पर बड़ी थी 8 से 9, यहाँ से 18 से 17 हो रहा है, यानी कम है। ठीक है, तो एक बार भाग देंगे 18 एकम 18, लेकिन जब 17 से घटेगा तो कितना कम रह रहा, -1, 18 ले रहे हैं, है संख्या कितनी 17, तो -1 इसका आएगा। क्लियर होगा। ठीक है, पहले हम जो मूल जो संख्या होगी 17, उसमें भाग देंगे, तो इसमें जो मूल जो आ रहा है, इससे जो शेषफल आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम घात का, तो घात 200 है। अब आपको ध्यान होगा, अगर पॉजिटिव की घात जो है सम रहता है, सम संख्या में रहता है,
और अगर नेगेटिव का भी सम संख्या में रहता है तो उनका जो सम में आता है। ठीक है, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +1 इसका जो है रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्लियर। कैसे, जैसे ये 200 सम संख्या है, अगर ये तो बढ़िया इतना गुणा हम करके नहीं देख सकते, तो अगर मान लो छोटी छोटी संख्या सम जो 2 ले लेते हैं, मानना कि -1 की घात 2 होती है, तो -1 गुणा -1 करते हैं हम, तो 1 और 1 का गुणा 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी कि इसका जो है आंसर +1 आएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आता है देन आगे भी जो क्वेश्चन है, और हर जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, तो ऐसे में सोचना एक क्वेश्चन को देखकर आप स्किप कर दे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा डिफरेंट लेवल का रहने वाला क्या है, देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेगा 67 की घात 67 + 67 बटा 68। ठीक है, इससे जो छोटी संख्या है 67, एक संख्या पहले आता है। ठीक है, इसमें हम भाग देंगे तो -1 आएगा यहाँ पर। फिर जो यहाँ पर घात क्या है 67, तो यहाँ पर जो विषम घात है देन ये इसे वापस से जो है माइनस बना देगा। ठीक है, माइनस जो ये बना देगा, -1 इसका कर देगा, और बाद में क्या है +67 है बटा 68, यही ना हमारी संख्या है। ठीक है, उसका जो हमें केवल शेषफल से मतलब है, तो शेषफल मैं लिख रहा हूँ, है ना। और सॉरी, वैसे भी 1 की घात है, देन जो है 1 की कितनी भी घात लगा दो 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 से गुणा 1 फिर 1, फिर 1 से गुणा 1 फिर 1, तो 1 ही आता है। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस में है तो विषम है यहाँ पर घात। ठीक है, विषम घात है तो यहाँ पर वापस से -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर +67 बटा 68। अब ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर्स ही हैं क्योंकि ये भी जो छोटी संख्या है इससे, तो ऐड ही तो होंगे। -1 हो जाएगा तो 66 बटा 68। तो इसका रिमाइंडर क्या है, या तो पॉजिटिव में ये 66 ले लो या फिर नेगेटिव में -2। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि आप जो है पहले तो जो ऐड नहीं किए थे, देखिएगा पिछली वाले जो हमने सवाल लिया था, ये वाला जो हमने सवाल लिया था इसमें, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से जो आप -1 निकालेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से भी क्योंकि ये संख्या छोटी है इससे, तो 1 ही छोटी है, तो -1 इसका रिमाइंडर आएगा, -1 रिमाइंडर इसका -1, तो -2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन आप अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता -2, तो आप 68 में से घटा लीजिए 2, कितना आ जाएगा 66, तो 66 वापस आ जाएगा। यानी 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो माइनस में या पॉजिटिव में। तो ऑप्शन के आधार पर आप इसे कर सकते हैं, या -2 होगा या फिर पॉजिटिव में 66। तो पिछली स्लाइड में हमने बता दिया है कि रिमाइंडर्स जो है 2 तरीके से लिए जा सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, जो रिमाइंडर पे जो स्पेशली जो है आप क्वेश्चन आता है तो हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये है 2 की घात 31 बटे 5, यानी 5 का भाग देना और इसमें रिमाइंडर निकालना। तो देखेगा हमें जो है ऐसे तो हम 31 बार इसे गुणा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ ऐसी संख्या बनानी है जो नीचे जो भाग दे रहा है, जिससे हमें तो उसके बराबर बन जाए ऊपर की संख्या, तो हमारे ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट बना ले तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे, देखिएगा 2 की घात 31 है और हमें चाहिए 5 के आसपास का, या तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, यानी 1 आगे या 1 पीछे। या तो हम इसे कर दे 4 या हम इसे कर दे 6, और घात में है, हमें अलग से लिखना भी नहीं है, घात को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एडजस्ट करेंगे वो देखिएगा। अगर हम 4 कैसे बनाएंगे, 2 से घात में है तो 2 की घात 2 4 बन रहा है, लेकिन अगर मैं 6 बनाऊँ तो 6 नहीं बन रहा। देखिएगा 2 की घात 2 से आगे आता है 2 की घात 3, तो इससे 8 बन रहा है, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 बन रहा है। तो हम इसको नहीं लेंगे 2 की घात 3 को, बल्कि 2 की घात 2 लेंगे, यानी 5 के जो आसपास का बन रहा है वो हमारा बन रहा है 4। 4 से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब मैं आगे क्यों करने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे करते हैं इरेज। इसके बाद देखेगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 की घात 31 है तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ 2 की घात 30, इसे मैं रेड से रहने देता हूँ। ठीक है, 2 की घात 30
गुणा में इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 1, यानी गुणा में जो है घातांक जुड़ते हैं। आपको ये नियम ध्यान होगा, a की घात m गुणा a की घात n, तो m प्लस n हो जाता है, a की घात m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो ये घात जुड़ जाएगी, यानी 1 ये और 30 ये 31, यानी हमने अलग से जो कुछ भी नहीं लिखा है, 2 की घात 31 का ही हमने फैक्टर करके इसे लिखा है। ठीक है, अभी तो मैं केवल फैक्टर लिख रहा हूँ इसका ना। तो 2 की घात 30 है, अब अगर हम इसमें से 2 ले लें, 2 की घात 2 लिख दे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन इसकी घात कितनी लगाएंगे? अब 1 2 ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 29 रह जाएगा, यहाँ 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ जो है 15 बचेगा। कैसे बचेंगे? देखिएगा, इस अगर घात पर घात होती है, a की घात m और उसकी घात n, तो ये गुणा होती है, न कि योग होता है इनका। ठीक है, अगर a की जो है संख्या पर जो है घात के ऊपर घात होती है, देन वे गुणा होती है, तो ये 15 दूनी 30 होगा। तो यानी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो ये 30 को हमने इस फैक्टर में लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 की घात 2 और उसकी भी घात 15। ठीक है, और गुणा में ये है ही 2 की घात 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रफ हो गया। यहाँ पर 2 की घात 2 हुआ। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ और उसकी घात 15 लिख देता हूँ, गुणा 2 जो बगल में है ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो लिखूँगा, तो 2 की घात 2 था, उसको मैंने लिख दिया 4, फिर उसकी जो घात है 15 और बगल में थे हमारा 2। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नीचे किसका भाग हम दे रहे थे? 5 का। अब हमारा जो 5 के सिमिलर तो क्या आसपास का हमें मिल चुका है, या तो 6 मिल जाए या 4 मिल जाए, तो 4 हमें मिल चुका है, 1 कम है, देन माइनस 1। अब ऐसा नहीं कि 2 कम हो तो 2, नहीं, ऐसा नहीं होता, 0 बार हम भाग देंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई शेषफल नहीं रहता है, इससे शेषफल नहीं आ रहा वैसे देखा जाए तो, ठीक है, ऊपरी ऊपरी हम देखें तो संख्या ही शेषफल कहलाती है। ठीक है, 4 है लेकिन हमें छोटी संख्या से काम चलाना, ये 5 है तो कितना बच रहा है? -1 बच रहा है, मतलब माइनस, कम है मतलब, तो ठीक है, -1 था ये, तो -1 की घात विषम है, 15 एक विषम संख्या। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो -1 की घात 15 गुणा 2/5, -1 की घात 15, तो ये होगा -1। ठीक है, यहाँ से -1 ही आएगा, नहीं कि 15। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये मैं बिगिनर्स से चल रहा हूँ। ठीक है, छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहा हूँ, तो -1 की घात 15 आएगी तो -1 ही आएगा। ठीक है, और इससे करेंगे गुणा 2/5, और फिर ये आगे आएगा -2 हो जाएगा बटा 5। अब -2 में हमें 5 का भाग देना है, तो इससे क्या रिमाइंडर आ रहा है? तो एक तो -2 ही जो हो रहा है, और फिर बच रहा कितना है? फिर प्लस का 3 बच रहा है, यही ना 5 बनाएंगे। ठीक है, तो ये ही जो मतलब कि हमारे यहाँ से जो है आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव में होगा +3 या नेगेटिव में होगा -2। इस हिसाब से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे जो अगर जो इस तरीके की जो हमें संख्या मिलती हैं, तो उन्हें हम आसपास की संख्या बना के हम जो इस कॉन्सेप्ट से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 90/28। ठीक है, तो 28 के लगभग कौन सी संख्या हो सकती है जो 3 के मल्टीपल में हो? 3 3 9, 9 3 27, यानी 3 की घात 3 का फैक्टर हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो 28 के लगभग हो जाएगा, देन -1 होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 28 है तो 27 हम कैसे बनाएंगे? 3 की घात 3, अब 3 की घात 3 यहाँ ले लिया, तो कितनी घात बची जिससे गुणा करने पर 90 आ जाए? तो 30 बचा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हम इसे जो गुणा करेंगे देन जो है 90 आ जाएगा, 30 3 90, यानी हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, और 28 का भाग और दे देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 27 की घात 30/28। अब एक कम है यहाँ पर घात, सॉरी संख्या जो एक कम है, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो ये होगा -1, इसका जो रिमाइंडर होगा, फिर उसकी घात जो होगी 30। ठीक है,
फिर जो है -1 की घात जो है यहाँ पर रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, 28 हमने हटा दिया नीचे से, ठीक है, हम शेषफल की बात कर रहे हैं। तो -1 की घात प्लस जो है ये सम संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ जो आंसर आएगा हमारा प्लस का 1 आएगा, नहीं कि माइनस का 1, क्योंकि जो है माइनस की घात जो है सम होता है -1 के या किसी के भी, तो जो पॉजिटिव में ही जो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की घात 113। अगर आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो देन जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो तरीका आपको जो अगर समझ नहीं आ रहा तो वो भी हम कॉन्सेप्ट जो है चेंज करने का थोड़ा प्रयास करेंगे, या आप लैंग्वेज भी जो बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 7 की घात 113/50। अब 50 के आसपास 7 के फैक्टर में क्या बन सकता है, यहाँ पर 7 का ही फैक्टर है, ठीक है, 7 की घात है देन 7 का फैक्टर होगा, और 50 का भाग दे रहे हैं, तो 50 के आसपास की संख्या क्या बन सकती है 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, 7 8 56, 56 ज़्यादा जा रहा है, देन 7 7 49, तो 49 जो इसके आसपास का फैक्टर यहाँ से बन रहा है, यानी कि मैं इसे 7 की घात 2 तो लिखूंगा ही, यानी 7 गुणा 7 करेंगे तभी ना 49 होगा, 7 7 49, ठीक है, 49 होगा। और फिर अब कितना बचा इसमें से, ये जो है 113, तो आप सोचेंगे ये कैसे गुणा होगा, लेकिन हमें पता है 1 की घात m गुणा 1 की घात n होता है, तो m प्लस n हो जाता है, यानी इसको सम करने के लिए हम एक 7 को अलग से लिख देते हैं, यानी 7 की घात जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 की घात 112 गुणा 7 की घात 1, तो ये इसका जो हम करेंगे तो 7 की घात 113 ही है, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो, ठीक है, ये 113 का ही जो है फैक्टराइजेशन है 7 की घात 113 का, तो 112 यहाँ हो चुका है, 2 हमने ले लिया, तो 112 में भाग देंगे तो 56 आएगा, यानी इसकी घात जो क्या आएगी 56 आएगी, ठीक है, 7 की घात 2 और उसकी भी घात 56, ठीक है, यानी ये हो रहा है 112 हो रहा है, और इसमें जो है इसकी पूर्ति करने के लिए 7 की घात 1 और जो यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये वापस हो चुका है 7 की घात 113, और यहाँ से 50, ये जो 49 हो रहा है यहाँ से, चलिए नेक्स्ट पेज में हम इसे लिख देते हैं, ये हो रहा है 49, उसकी घात 56 गुणा 7 की घात 1/50, ठीक है, तो यहाँ से हम भाग देंगे तो -1, अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने इतनी बार बता दिया, 7 की घात 1/50, ठीक है, शेषफल ही ला दिए तो बटा 50 लिखना भी नहीं चाहिए, तो -1 की घात सम संख्या तो 1, और ये गुणा है, ठीक है, यहाँ पे गुणा भी, तो 1 गुणा 7/50, तो यहाँ से जो 7 इसका आंसर आएगा रिमाइंडर में, जो इसका शेषफल होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिएगा 2 की घात 63/9, तो 9 के आसपास 2 के फैक्टर में 8 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 2 की घात 3, और फिर उसे लिख देते हैं, अगर जो 3 हम लिखते हैं इसे, देन क्या होगा 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 का फैक्टर हो रहा है ये, ठीक है, बटा 9, ये हो जाएगा आगे 8 और उसकी घात 21/9, 1 कम है देन -1, और विषम घात है तो -1 ही रहेगा 9, तो इसका जो विषम क्या क्या होगा रिमाइंडर -1 और +8, ठीक है, यानी माइनस में मिलेगा ऑप्शन तो -1 कर देना, पॉजिटिव में तो +8, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 की घात 501/126, इसे कैसे करेंगे, तो 126 के आसपास जो बनेगा 5 की घात में, तो 501 है तो 2-3 घात तो ले ही सकते हैं फैक्टराइजेशन में, तो 5 आम 25 और 25 पंजे 125 होता है, यानी 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, 125, ठीक है, तो कैसे हम लिख सकते हैं 5 आम 25, तो 5 की घात 3 होगा बटा 126 है ही। अब बाद में इसका क्या फैक्टराइजेशन होगा, तो 3 का भाग दे लीजिए, 5 और 1 6, तो यानी कि 501 में आसानी से जो 3 का भाग चल जाएगा, तो ये होगा 3 एकम 3, फिर बचे यहाँ 2 और 3 छके 18, 3 7 3 छके 18, 2 3 7 21, तो ये बचेगा 167, यानी इसकी जो घात होगी ऊपर
167, ये हो जाएगा 125, 7 है ये ना 125। अब देखिएगा डायरेक्ट हम करेंगे 125, फिर ये 126, ये एक कम है तो -1, फिर माइनस की घात जो है विषम संख्या है तो -1 इसका रिमाइंडर होगा। क्लियर? ठीक है। और ये तो माइनस में पॉजिटिव पूछे तो 126 से घटा दो, माइनस में इसलिए तो 125। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट की और वो है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम से हम जो कैसे और भी आसानी से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ये जब कि क्यूब में जब सिमिलर आ जाए, ठीक है। अब तक हम पढ़ रहे थे जो ये मेन संख्या होती है, जैसे कि 5 है जो हम घात रखते हैं, ठीक है, ये घातांक है और है ना, जो घात पर जो अंक है और ये, ठीक है, तो ये मूल अंक है। तो इनका जो है और इनका रिलेशन देखते हैं पहले तो। अब हम क्या करें, अगर इसके आसपास के अगर घात होगी, घात जो है तो ये बराबर होगी, तो हम कैसे करेंगे देखेगा। क्वेश्चन है, पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर या तो चले इसका फैक्टर करना पड़ेगा, यहीं देख लेते हैं। यहीं पहला ही एग्जांपल है 7 के जो सिमिलर 6, ठीक है, ये घात के लिए बोल रहा हूँ, इसका बेस भी जो है 7 ही है, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेगा अगर जो घात सम हो, एक कम हो, ठीक है, यहाँ p और यहाँ हो p-1, ठीक है, इससे हम समझ लेते हैं। यहाँ p हो और यहाँ p-1 हो, यानी एक कम हो जो बटा में संख्या है उससे, किसी भी संख्या की घात, या n बराबर कुछ भी हो सकता है, नेचुरल संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। और p क्या है, p प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। p का लेने के मतलब यहाँ क्या है, p4, मैं ब्लू से लिख लेता हूँ इसे, p4 जो है प्राइम नंबर, प्राइम यानी कि अभाज्य, अभाज्य संख्या। और जो इनका HCF n और p, ये जो संख्या होती है, ठीक है, इनका जो HCF है NP का HCF जानते हैं, महत्तम समावर्ती है, इनका एक HCF होना चाहिए। इन दोनों का तो करेंगे चेक, HCF और ये एक कम होना चाहिए। तो हम देखें कितने मज़ेदार जो क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये p है ना, ये अभाज्य होना चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है, जो बटे में संख्या रहेगी, और ये इसका आधार है, ये आधार घातांक और बटे वाली संख्या, ठीक है। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन से हम जो है श्रीगणेश करते हैं इसका। तो यहाँ पर रहा p और ये रहा p-1, ये जो है प्राइम नंबर ही है, अभाज्य संख्या ही 7, ठीक है। और इनका जो 6 और 7 का HCF एक ही आ रहा है, 3 लगाते हैं ट्रिक, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा ऐसी संख्याओं का एक ही जो है रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगर इसे इस तरह का कॉन्सेप्ट मिल जाए, नीचे बटा में जो अभाज्य संख्या हो, n और p जो ये फॉर्मेट है, इसका जो HCF एक होना चाहिए, देन ऑलवेज रिमाइंडर विल बी +1, ओके। अब चलते हैं इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखेगा यहाँ घात है 7 की घात 82 बटा 11, तो रिमाइंडर इसका कैसे हम निकालेंगे। तो देखेगा 11 अभाज्य संख्या ही है, अब इसे एक कम, यहाँ तो हमें पता है एक कम होना ही चाहिए फॉर्मेट थ्योरम में, ये तो हमें पता है कि एक कम होना चाहिए यहाँ, तो इसकी घात मतलब कि 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 82 है, तो इसको 80 करके हम फिर उसकी भी घात 8 लगा के, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो 7 की घात तो है, ये तो इसका आधार है, और ये 80 है, उससे जो सॉरी जो 82 है, 7 तो ये हो गए, और ये 82 उसे हम लिख सकते हैं 80 गुणा 7 की घात 2, यानी ये गुणा में होता है, देन ये ऐड होता है, 7 की घात 80 और 2, ये 7 की घात 82 जो है, अगर इसको संयुक्त रूप से हम लिखते हैं तो 7 की घात 82 आता है, ठीक है। अब इसे हम एक कम बनाना है, यानी ये 11 है तो यहाँ 10 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 7 की घात 8 और यहाँ 10, अगर यहाँ हम घात लिखते हैं, घात के ऊपर घात, तो गुणा होता है, ठीक है, नहीं कि यहाँ प्लस करना, आपको ऐड नहीं करना, यहाँ मल्टीपल करना, तो ये 80 होगा, तो ये रहा इसका फैक्टराइजेशन हो गया, और इसका बटा में क्या था 11, ठीक है, यानी अंदर कुछ भी हो, और 7 और 11 का HCF जो है एक ही है, ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का HCF एक ही होता है। और जो इनका जब क्या आएगा, ये जो संख्या है यहाँ हमारा ये फैक्टर निकला, इसका तो क्या होगा, जो रिमाइंडर है वो तो रहेगा +1,
ठीक है। और ये इसका जो क्या हो रहा, फिर ये 49 हो ही रहा। इस पूरे का तो हो गया ये। अब इसका क्या होगा, तो 49/11 इसका तो हो ही गया ये, ठीक है। तो 49/11, तो 11 चौके 44, 4 बार 11 दिन बच रहा है 5। तो यहाँ पर 5 इसका जो ओवरऑल जो रिमाइंडर होगा, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 90 की घात 90/13। तो इससे जो है ये घात 1 कम होनी चाहिए, यानी ये घात होनी चाहिए 12। 12 हम 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। तो 12 7 84 हम इसे कर सकते हैं, यानी 90 की घात 84 गुणा 90 की घात अलग से लिख सकते हैं 6, ये हो गया 12 7। अब इसे हम लिख सकते हैं 90 की घात 7, ठीक है, गुणा यानी कि ये ब्रैकेट 12, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, और ये 90 की घात 6 है ही। तो ये 1 कम हो गया, देखिएगा ये आधार है, इससे जो ये बटे में उससे जो 1 कम हो गया ये घातांक, ठीक है। तो इसके नीचे जो है 13। तो इसका ओवरऑल रेड पेन से ले लेता हूँ मैं। इसका जो ओवरऑल है वो हो गया हमारा यहाँ पर 1 माइनस है ये, और 90 का इसका जो है 13 7 91, तो 91 होता तो यहाँ पर इसका HCF 1 है, और ये 1 कम हो गया, तो इसका तो हो गया 1 हो गया भाई रिमाइंडर। अब 90 की घात 6 है, उसका हम देखते हैं। 90 की घात 6 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसमें भाग देंगे 13 7 91, यानी आगे तक जा रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है, 1 ज़्यादा जा रहा है, यानी कि ये -1 होगा रिमाइंडर, और इसकी घात 6 सम। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, -1 की घात 6 प्लस में है, तो +1 इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। और ये गुणा में 1 है ये, तो 1 गुणा 1 1, ओके, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 3 की घात 202/101। इसे हम कैसे हल करेंगे, इनका रिमाइंडर निकालना। देखिएगा हम जो रिमाइंडर ही पढ़ रहे हैं शेषफल सभी का, तो शेषफल इसे कैसे निकालेंगे इसका। तो 101 से छोटी संख्या होती है 100। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट थ्योरम, है ना, फॉर्मेट का सिद्धांत, तो उसमें 1 कम होना ही चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है हमें 100 करना है, ये 101 है, देन यहाँ पर हमें 100 करना है। 100 कैसे करेंगे, 3 की घात 2 अगर ले लेते हैं, इसको जो 200 रखते हैं, 3 की घात ये 200 गुणा 2 की घात 2 लिख ही लेते हैं। 3 की घात ये रहेगा 200 गुणा 3 की घात 2, तो ये हो गया 202/101, ठीक है। तो 200 है, अब हमें 101 से 100 करना है इसे, ठीक है। 101 से 1 कम 100, तो 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुणा 3 की घात 2/101। तो इसका जो ओवरऑल जो हमारा होगा रिमाइंडर, तो इसका तो जो है फॉर्मेट थ्योरम से जो है 1 जो इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। और बाकी बचा है 3 3 9, ठीक है। तो 9/100 करेंगे हम। तो अगर इससे निकल नहीं रहा तो 9 हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो अगर माइनस में लेंगे तो -91 जो इसका रिमाइंडर आएगा, तो इतना बड़े से जो अच्छा है हम पॉजिटिव ले लें, तो 9 और गुणा 1 ही है, तो 9 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन में हमने जो पिछली क्लास का जो भाजकता का रूल से जो एक क्वेश्चन हल किया, ताकि आपको ये सूत्र ध्यान आ जाए। सूत्र है भाज्य बराबर जो है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इससे जो हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे जो मैंने भी देखे एग्जाम्स में, तो ये मिलते हैं, ठीक है। फिर जो हमने किया ये इसी का ही पार्ट है। और फिर जो हमने पढ़ा जो शेषफल, ठीक है, शेषफल हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने सवाल किए, ठीक है, 1 कम हो तो -1 लेते हैं, सम घात हो तो पॉजिटिव, और माइनस में हो तो नेगेटिव घात लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो सॉल्यूशन किए। ये तो जब है हमें जो
क्या नाम से, इनका जो आधार हमें सेम मिलता है, इसके आसपास की संख्या मिलती है तो नियम है। फिर इसके बाद आता है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम में जो है एन और पी फॉर प्राइम नंबर है यहाँ पर अभाज्य संख्या, और एन जो एक नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। इनका जो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक वो 1 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है p-1 इसकी घात जो है, जो बटे में संख्या उससे 1 कम होना चाहिए। देन इसका ऑलवेज जो रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव में 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को हल किया है। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे रिमाइंडर की थ्योरी, एक विल्सन जो है, ठीक है, विल्सन थ्योरम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देन इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों में अपने साथ जो शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग अस।